Thank you, sir. Thank you, FAME, and thank you, CSR Foundation, for having me here for this wonderful discussion and this much needed discussion and event on AI. AI के बारे में हम सब बात करते हैं, बात करना हमने शुरू कर दिया है। दो रीज़न होते हैं बेसिकली इसके। पहला फोमो है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि सब बात कर रहे हैं तो हमें भी बात करनी चाहिए, क्योंकि हमें ऐसा ना लगे हम कुछ जानते नहीं। हमारी इंडस्ट्री में उसकी ज़रूरत है कि नहीं है, हम जिस डोमेन में काम कर रहे हैं उसमें हमें उसकी ज़रूरत है कि नहीं है, या किस लेवल पे ज़रूरत है, कितनी ज़रूरत है, उसका कोई मापदंड पैरामीटर्स हमें अभी तय नहीं किया, लेकिन हम सब बात कर रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड। वी शुड हैव दैट बेसिक नॉलेज ऑफ एवरी टेक्नोलॉजी वी आर हैविंग इन आवर कंट्री इन द कमिंग ईयर्स। बट सबसे ज़रूरी होता है कि हम ये समझें कि हमें जानना क्या है। फियर ऑफ मिसिंग आउट इज़ फाइन, AI सबको पता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, मीनिंग क्या होती है, इंटेलिजेंस दैट इज़ बैक्ड बाय द डेटा टू सपोर्ट योर वर्क। जब तक डेटा एंड पिछले सेशन में भी सर ने बताया कि जो हिस्टोरिकल डेटा होता है उसके बेसिस पे आपका एक इंटेलिजेंस क्रिएट होता है जो आपको सपोर्ट करता है आपके रेगुलर वर्क में। अब आप किस डोमेन में काम कर रहे हैं, अभी सर ने बहुत अच्छे से बताया रेलवेज़ के बारे में, इसके पहले अलग अलग इंडस्ट्री के बारे में ये बात हुई है। तो किस इंडस्ट्री में हमें ज़रूरत क्यों है? आई एम फ्रॉम प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, तो हम न्यूज़ में हैं, तो न्यूज़ में हमें इसकी ज़रूरत क्यों है या कितनी ज़रूरत है? आई थिंक आप में से सब लोगों ने एटलीस्ट एक बार, दो बार या कई बार चैट GPT, गूगल जेमिनाई, एक नया है माइक्रोसॉफ्ट का दैट इज़ Copilot एंड परप्लेक्सिटी है, चार ऐसे टूल्स हैं जो बहुत जनरली, बहुत रैंडमली यूज़ हो रहे हैं। कितने लोगों ने चैट GPT यूज़ किया है? आई एम जस्ट आस्किंग, ऑलमोस्ट एवरीवन। जेमिनाई भी सब ने यूज़ कर रहे होंगे। आपको पता है यूज़ करने से पहले कुछ चीज़ें आपको ध्यान भी रखनी है। मैं इथिक्स और कुछ सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव की बात करूंगा, क्योंकि बाकी सारी बातें कई बार हो रही हैं, हो चुकी हैं। आप जब भी एक अकाउंट अपना खोलते हैं और चैट GPT में जाते हैं, जेमिनाई में जाते हैं, यूज़ करना शुरू करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं उससे, वो जवाब देता है आपको। Do you know that your question, if you are using in Gemini, Google Gemini, do you know that your question and the answer being generated by the tool can be shown in Google search somewhere with your name in the coming days? आपके नाम के साथ आपके क्वेश्चन और आपके आंसर ये भी गूगल सर्च में कभी दिख जाएंगे। आपको पता है? ये नहीं पता होगा। सो बी वेरी केयरफुल इफ यू आस्किंग समथिंग वेरी पर्सनल and asking the tool to answer your questions related to your personal life or your career, your professional life, there's a high chances that entire world will know in the coming days. So आप सिक्योरिटी में जाके उसको चेक करें और वहाँ पे सेव अनसेव करने का ऑप्शन होता है। इवन दैट द सिस्टम सेव्स फॉर एटलीस्ट 7 days, वहाँ से आप उसको अनसेव करें। सो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया हमने कि क्यों ज़रूरत होती है हमें। जैसे हमने सबने देखा संचार क्रांति हुई हिंदुस्तान में। सो अचानक से हुआ कि लोगों के पास एक मोबाइल, 2 मोबाइल आने शुरू हो गए, डेटा चीप हो गया, लोगों ने बहुत धड़ल्ले से यूज़ करना शुरू हुआ, इन्फॉर्मेशन का फ्लो बढ़ गया और लोगों ने यूज़ करना शुरू कर दिया। उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा कि इन्फॉर्मेशन के फ्लो के साथ साथ मिस इन्फॉर्मेशन का फ्लो बढ़ गया, जहाँ पे वेरिफिकेशन का मामला बिल्कुल ख़त्म हो गया। नाउ यू आर गेटिंग एवरीथिंग ऑन योर mobile and WhatsApp and you are thinking that everything is verified, which is not. This is why we are facing the issue of misinformation these days. Similarly, AI के कारण deepfakes के issues काफ़ी बढ़ गए हैं न्यूज़ इंडस्ट्री में। लोग कंज्यूम कर रहे हैं believing those videos and photos are verified and original, which is not the case. और इतने minute तरीके से deepfake create हो रहे हैं using the AI tools कि हमको बिलीव करना हमारे लिए भी मुश्किल होता है कई बार। आई एम अ सर्टिफाइड फैक्ट चेकर और ट्रेन मोर देन 10,000 पीपल इन 5-6 years, बट हमें भी रियल टाइम में चीज़ें कई बार फेस करनी पड़ती है ऐसी जहाँ में लगता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा है। सो फॉर द कॉमन पीपल यूजिंग AI टूल्स से पहले है कि जैसे हमने मोबाइल यूज़ करना शुरू किया तो ऐसा सिचुएशन बना कि जैसे हम बैलगाड़ी में चल रहे थे, अचानक हमें मर्सिडीज और फेरारी दे देगी। सो वी डोंट नो हाउ टू यूज़ इट। सो द लिटरेसी पार्ट कम्स हियर। सो हम उसको बोलते थे डिजिटल लिटरेसी, अब आज के डेट में है AI लिटरेसी। AI लिटरेसी इज़ द मस्ट फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में AI टूल्स को यूज़ करने के लिए स्टेप्स ले रहे हैं
So before taking those steps, please inform all the employees of the organization कि आपको कहाँ किस लेवल पे कितना यूज़ करना है. अगर आप यूज़ कर रहे हैं और आपको पब्लिकली उस चीज़ को डिक्लेयर भी करना है कि यू आर यूजिंग AI टूल्स, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि एंड यूजर्स तक अगर आप जा रहे हैं कोई अपने प्रोडक्ट को लेके और वहाँ पे आप बता रहे हैं कि हाँ, इस प्रोडक्ट के डेवलपमेंट में, इस प्रोडक्ट के डिस्ट्रीब्यूशन में हमने AI की मदद से यहाँ ये काम किया है, दैट विल हेल्प योर प्रोडक्ट एंड योर कंपनी टू ग्रो. सो बी वेरी ट्रांसपेरेंट. और कोई भी टूल कोई बनाता है या जैसे ChatGPT बना है तो उसके अंदर एक डेटा है, डेटा का भंडार है. और जब डेटा के भंडार को हम जब ट्रेन करते हैं तो बोलते हैं उसका जो लैंग्वेज होता है उसको बोलते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग. दैट मीन्स यू आर ट्रेनिंग द डेटा टू आंसर द क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चंस. आप टूल से कभी भी अनकंफर्टेबल क्वेश्चन पूछिए, वो भी अनकंफर्टेबल हो जाएगा. दे विल नॉट आंसर यू द क्वेश्चंस. अभी 2 दिन पहले ही एक रिपोर्ट आई थी जहाँ पे किसी ने बहुत ही अनकंफर्टेबल क्वेश्चन पूछा कि आई एम अ ह्यूमन, आई एम वेरी डिप्रेस्ड, मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है. द टूल दैट गेव आंसर दैट प्लीज डाई, दैट वॉज द आंसर. एंड इट हैपेंड 2 days बैक. यू कैन सर्च इन गूगल. सो अगर आप इन अनकंफर्टेबल क्वेश्चन पूछेंगे तो वो और ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाएगा. अगर आप पूछें कि अमिताभ बच्चन का देश की फॉरेन पॉलिसी के लिए क्या कहना है, पागल हो जाएगा, बिकॉज डेटा नहीं है उसके पास. सो एवरीथिंग इज कमिंग बिकॉज ऑफ द डेटा दे हैव. तो डेटा जिसने सेव किया है, जिसने क्रिएट किया है, उस टूल को क्रिएट करने के लिए वहाँ पे अगर बायसनेस है, अनवेरीफाइड डेटा है, तो उसका जो आंसर होगा वो भी जो है अनवेरीफाइड होगा और गलत होगा. दैट इज वेरी नेचुरल. ये सर आपको पता करना पड़ेगा, हमें पता करना पड़ेगा. See, if you are using ChatGPT, just ask one question that all the data you are giving, all the information you are giving to me is verified. They will say no. Please verify yourself. ये उसका आंसर होगा. सो टूल को टूल की तरह यूज़ करें. मल्टीपल तरीका है यूज़ करने का. आप HR में यूज़ करते हैं, आप कस्टमर केयर में यूज़ करते हैं, आप एक लाइन का जवाब है इसका कि जो भी मैकेनिकल काम होता है वहाँ पे आपका यूज़ होता है. जहाँ पे क्रिएटिव काम होता है वहाँ बहुत कम यूज़ कर पाएंगे. टूल आपको नहीं बताएगा ठंडा मतलब कोका कोला, वो आपको सोचना पड़ेगा. टूल आपको ये बता देगा कि मुझे लिखना कैसे है. आई वॉज इन अ सेशन इन एम्स, आई थिंक आई हैव 2-3 minutes मोर. सो आई वॉज इन अ सेशन इन एम्स एंड एम्स में काफ़ी हेल्थ राइटर्स बैठे हुए थे जो हेल्थ के बारे में बहुत सालों से लिख रहे थे. सो वन ऑफ द गाय सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी, ही वॉज लाइक 50+. ही आस्क्ड मी द क्वेश्चन कि AI मेरी जॉब ले लेगा, शुड आई बी वरीड. मैंने कहा ये क्वेश्चन मैं हर जगह सुनता हूँ. मेरा जवाब ये था कि आपकी जॉब कहीं नहीं जा रही है, बिकॉज AI विल टेल यू हाउ टू राइट, बट ह्यूमन कैन बी द आंसर व्हाट टू राइट. क्या लिखना है ये ह्यूमन ही बताएगा, आपको मशीन नहीं बता सकता. एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा. मैं लगातार टेस्ट करता रहता हूँ ऐसे टूल्स को, बिकॉज हमारा काम है. तो हमने ऐसे टेस्ट किया कि एक साउथ दिल्ली में किसी मेट्रो स्टेशन के पास एक आग लग गई है, घटना हो गई है. प्लीज़ क्रिएट अ 300 word स्टोरी, रियल टाइम स्टोरी फॉर मी. इट क्रिएटेड अ ब्यूटीफुल स्टोरी इन जस्ट 90 seconds. कोई भी डेस्क पे बैठा बंदा नहीं लिख सकता था उसको, इतने अच्छे से उसने लिखा. बट साथ में क्या किया, उसने एक डेटा भी दिया कि पिछले 1 साल में आग लगने की घटना दिल्ली में कितनी हुई है, और साथ में एक फायर ऑफिसर का कोट भी डाल दिया उसमें. The data was wrong, the quote was non-existent. Because that happened before also, so the machine just created one story for that. So अगर मैं editor हूँ तो मैं I'll be very very careful how to use the tools to in my profession. So similarly, my suggestion is that in whatever industry you are working, in whatever industry you are in leadership role, please be careful that 3 स्टेप में आपको डिसीजन लेना है. पहला, हमें यूज़ करना क्यों है, यूज़ करना कहाँ है और कैसे करना है. एंड ऑल दिस थिंग्स विल बी सपोर्टेड बाय द लिटरेसी पार्ट. एवरीवन शुड बी लिटरेट, should be go through that AI literacy program in your company, in your organization, in your industry before taking steps to anyone. Thank you.